नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। मानस प्रणेता गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की लीलाओं का गान किया है। गोस्वामी जी महाराज ने प्रभु श्री राम को परम पिता परमेश्वर का मानव स्वरूप माना है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा की गई इस भूलोक में लीलाओं से मानव कल्याण की संरचना सुनिश्चित हो जाती है। प्रसंग माता पार्वती और शिव के विवाह के पूर्व का है, जिसमें भोलेनाथ पार्वती से विवाह करने के लिए अपनी अनुमति प्रदान करते हैं, किंतु सप्तर्षियों से उनकी परीक्षा लेने का भी आदेश देते हैं। सप्तर्षि माता पार्वती के पास आते हैं और अनेकों प्रकार से माता पार्वती को समझाने का यत्न करते हैं कि शिव से विवाह उनके लिए कल्याणकारी नहीं है। शिव कुवेश धारण करने वाले हैं, भक्ष अभक्ष खाने वाले हैं, घर परिवार से रहित हैं। ऐसी दशा में भोलेनाथ उन्हें किसी भी प्रकार का सुख नहीं प्रदान कर पाएंगे। इसलिए माता पार्वती को सप्तर्षि बारंबार यह समझाने का यत्न करते हैं कि भगवान शिव से विवाह उनके लिए कल्याण का साधन नहीं है। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगी भव खाही, सहज एकाकिन के भवन, कबहू की नारी खटाही। सप्तर्षि कहते हैं कि भोलेनाथ ने जब से सती का परित्याग कर दिया है और सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपनी आहुति दे दी है, अपने प्राणों का बलिदान कर दिया है, तब से भोलेनाथ को किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। वह भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सो जाते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला कभी कोई स्त्री टिक सकती है। अजहू मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूं बरु नीक विचारा, अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहना मानो कि हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर चुना हुआ है। वो बहुत ही सुंदर हैं, पवित्र हैं, सुखदायक हैं और
अनेकों गुणों से संपन्न है, जिसका यश और लीला वेदों में गाया गया है। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। असबर तुम ही मिलाओ बयानी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। वह संपूर्ण दोषों से रहित हैं, संपूर्ण अमंगलों से रहित हैं, सारे सद्गुणों की खान हैं, लक्ष्मी के स्वामी हैं और बैकुंठपुरी के रहने वाले हैं। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली। वस्तुतः श्री राम के मानव स्वरूप से भ्रम उत्पन्न होने पर माता सती ने सीता का स्वरूप धारण कर लिया था। इसीलिए सप्तर्षि बार बार उन्हें लक्ष्मी नारायण से विवाह करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यह उनकी परीक्षा ही है। सत्य कहे हो गिरि बो तनु येहा, हठ न छूट छूटे बरुदेहा। कनकौ पुनि पसानते होई, जार हूं सहजो न परिहर सोई। माता पार्वती कहती हैं, आपने सत्य ही कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए मैं हठी हूं। अब मेरा हठ कदापि नहीं छूटेगा, शरीर भले ही छूट जाए। सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव को, अपने गुणधर्म को, अपने स्वर्ण तत्व को नहीं छोड़ पाता है। नारद बचन न मैं परिहरऊं, बसों भवन उजरहूं नहीं डरऊं। गुरु के बचन प्रतीत न जेही, सपने हो सुखद न सुख सिद्धि ही। पार्वती जी कहती हैं कि नारद मेरे गुरु के समान है, इसलिए मैं उनके वचनों का परित्याग नहीं कर सकती। मेरा घर चाहे बसे अथवा उजड़ जाए, इसका मुझे कोई भय नहीं है। जिसको अपने गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी नहीं प्राप्त हो सकती। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनोरम जाहि सम, तेहि तेहि सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों की खान है, उनमें अनेकों विकार हैं, अनेकों अवगुण हैं, और भगवान विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है। पर जिसका मन जिसमें रम जाए, उसको तो उसी में आनंद की अनुभूति होती है, उसको तो उसी से प्रयोजन होता है। जब तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनती व सिख तुम्हारी धरि सीसा। अब मैं जन्म संभोहित हारा, को गुण दूषण करे बिचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे पर रखकर अवश्य सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव के लिए हार चुकी, फिर गुण और दोषों का विचार कौन करे। जब तुमरे हट हृदय विशेषी, रही न जाए बिनु करे किए बरेसी। तो कौतुकिहन आल सुनाही, वर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके मन में हठ है
और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा नहीं जाता है, तो संसार में अनेकों वर कन्याएं हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर अपनी यह दुकान चलाइए, और कहीं जाकर के वरवधु के चयन में सहयोग करिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरौ शंभु न रहो कुमारी। तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो भगवान भोलेनाथ का वरण करूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को मैं नहीं छोड़ सकती। मैं पापरों कही जगदम्बा, तुम गृह गवनहु भयो विलंबा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जगत जननी माता पार्वती ने सप्तर्षियों से कहा कि मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर सप्तर्षि ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। इस ब्रह्मांड में शिव की शक्ति पार्वती है। शिव तब तक शक्तिहीन है जब तक शिवा उनके साथ नहीं है। पार्वती उनकी शक्ति है, उनकी ताकत है। शिवा के बिना भगवान भोलेनाथ सबके समान है। अतः इस जगत जननी पार्वती का विवाह भोलेनाथ से ही सुनिश्चित है, और वह होकर रहेगा। भगवान भोलेनाथ के प्रति माता पार्वती का अनन्य प्रेम देखकर सप्तर्षि उन्हें आशीर्वाद देकर भगवान भोलेनाथ के पास उनका संदेश लेकर जाते हैं।